स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रॉपर्टी गुरु में। आरबीआई ने ब्याज दरें तो घटा दी, लेकिन होम लोन ग्राहक की मुश्किलें फिर भी हल नहीं हुई। ज्यादातर बैंक अब घटी हुई ब्याज दर का फायदा सिर्फ नए ग्राहकों को दे रहे हैं और पुराने ग्राहकों को लोन स्विच करने से रोकने के लिए प्रीपेमेंट पेनल्टी भी बढ़ा दिया है। ऐसे हालात में क्या करे ग्राहक, इस पर आज हम बात करेंगे अपना लोन.com के सीईओ हर्ष रुंगटा से। हर्ष, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रॉपर्टी गुरु में। आरबीआई ने ब्याज दरें तो घटा दी, लेकिन होम लोन ग्राहक की मुश्किलें फिर भी हल नहीं हुई। ज्यादातर बैंक अब घटी हुई ब्याज दर का फायदा सिर्फ नए ग्राहकों को दे रहे हैं और पुराने ग्राहकों को लोन स्विच करने से रोकने के लिए प्रीपेमेंट पेनल्टी भी बढ़ा दिया है। ऐसे हालात में क्या करे ग्राहक, इस पर आज हम बात करेंगे अपना लोन.com के सीईओ हर्ष रुंगटा से। हर्ष, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो एक प्रेडिकमेंट है, हर तरह से एक पुराना जो होम लोन ग्राहक है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके सामने अभी रास्ते क्या है? फिर रास्ता यही है कि आप अपने एग्जिस्टिंग लेंडर को आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना चाहिए। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप लूज करेंगे। तो आपको सावधान रहना है कि मार्केट में क्या रेट चल रही है, और अगर एज ए कंज्यूमर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो कोई वजह नहीं है कि वो रेट मुझे नहीं मिलेगी। सबसे पहले इतना सिंपल चीज है, आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक को बोलिए कि मुझे ये रेट मार्केट से मिल रही है, आप मुझे प्रीपेमेंट का लेटर दीजिए कि कितना प्रीपेमेंट करने से सारा प्रीपेमेंट हो जाएगा। मोमेंट आप ऐसी अर्जी देते हैं और अगर आप अच्छे कस्टमर हैं तो क्लियरली आपका एग्जिस्टिंग लेंडर ही आपके लिए रेट घटाने की बात करेगा। तो कम से कम इतनी मेहनत तो अगर आप कर लें तो बैठे बिठाए वो फायदा आपको हो सकता है। चलिए यहाँ पे कुछ सवाल भी ले लेते हैं। मनीष शाह हमारे साथ वडोदरा से फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, नमस्ते, पूछिए सवाल। कुछ साल पहले एक मकान कंस्ट्रक्ट किया था और उसने मैंने अपने मदर के नाम पे रखा था। तो आई हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड फुली, पार्शियली आई हैव कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। अभी मैं उसको फुल फ्लेज में कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ और एग्जिस्टिंग होम लोन का बेनिफिट लेना चाहता हूँ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। खैर, लोन तो इनको मिल जाएगा। स्पेशली कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, चूंकि मदर के नाम पे है तो लोन इनको मिल जाएगा जॉइंट नेम पे। इनकी मदर को भी बोरोवर होना पड़ेगा, इनको भी बोरोवर होना पड़ेगा, और इनकी इनकम के बेसिस पे लोन तो शायद मिल ही जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स बेनिफिट्स जब तक आप ओनर या को ओनर नहीं है आपको नहीं मिल सकते। तो उसका ओनली सोल्यूशन यही है कि आप या तो इस प्रॉपर्टी में को ओनर बन जाइए या अपनी मदर को बोलिए आपको बेचने के लिए। इस पे स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी आपकी, या अगर आपको गिफ्ट भी कर दें तो भी पॉसिबल है, लेकिन उस पे भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। हर्षल हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर मौजूद है। हर्षल, नमस्ते। मैं होम लोन ले चुका हूँ आईसीआईसीआई बैंक से अप्रैल 2004 से। मैं लगभग 5,87,000 लिया हुआ था कर्जा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया था वो 7.5 था जब लिया था तब, और आज 14 तक बढ़ के अभी 13.5 पे फिक्स हुआ है और शायद और भी नीचे जाएगा। मेरी क्वेरी ऐसी थी कि अगर मैं कोई दूसरे बैंक से होम लोन टेक ओवर के लिए अप्लाई करता हूँ तो उसकी क्या मेथड है और कौन सी बैंक बेटर रेट दे सकती है? सबसे पहले आप प्रीपेमेंट का लेटर मांगे अपनी एग्जिस्टिंग बैंकर से कि मुझे प्रीपेमेंट करना, कितना पेमेंट देने से सारा लोन चुकता हो जाएगा। जो आपने टाइटल डीड्स उनको सबमिट करी हैं उनकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मल एक लोन के लिए सैंक्शन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इनकम के। अगर सैलरीड हैं तो फॉर्म 16 के, और अगर व्यवसाय करते हैं खुद का तो इनकम टैक्स रिटर्न कॉम्प्यूटेशन के साथ पिछले 3 साल के, ये सब होंगे तो नया लोन उनको मिल जाएगा और काफी सस्ते में मिलेगा। तो इन्हें तो मतलब ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो फायदा होगा ही होगा। क्योंकि अब जो रेट्स चल रही हैं सिंगल डिजिट पे, और अगर 5 साल से इन्हें लगातार इन्होंने नियमित रूप से अपनी ईएमआई की पेमेंट की है तो नया लोन मिलने में मुश्किल आनी नहीं चाहिए। रहा सवाल क्या रेट पे मिलेगा, तो आज की तारीख में कई स्कीम्स चल रही हैं। फ्लोटिंग स्कीम्स में LIC की 8.75% चल रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम चल रही है जिसके तहत पहले साल 8% फिक्स्ड रेट है, उसके बाद जो भी एप्लीकेबल फ्लोटिंग रेट होगा, और उनके केस के लिए वो एप्लीकेबल फ्लोटिंग रेट करीबन 10.25% है आज की तारीख में। 1 साल बाद क्या होगा नहीं पता। कैनरा बैंक की एक बहुत अच्छी स्कीम है
8.25% फिक्स्ड फॉर फर्स्ट ईयर, 9.25% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, और उसके बाद मिनिमम 10%। तो ये कहीं भी जाएंगे तो इनको फायदा सिर्फ देख लेना पड़ेगा तो इनमें से कौन सा इनके लिए बेहतर है, लेकिन निकल तो डेफिनेटली लेना चाहिए 100%। चलिए अगला सवाल शैलेश पूछेंगे, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश नमस्ते। सर मेरा हाउसिंग लोन है IDBI बैंक के साथ में, लास्ट 5.5 ईयर से, और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाउसिंग लोन मेरा कुछ 3.5 लाख रुपए का था, और प्लस मैंने टॉप अप और LAP वगैरह लिया है। सब मिला के मेरा लोन आज की तारीख में 8 लाख रुपया हो जाता है। ठीक है। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सब लेस हुए ना डाउन हुए उसकी, लेकिन IDBI वो बेनिफिट नहीं दे रही है हमको, ओल्ड कस्टमर को। तो मेरे को राइट नाउ वो 10.5% और प्लस जो भी LAP और टॉप अप का जो रहता है ना, वो सारा मेरे को मतलब 10.5% के ऊपर पड़ता है। अगर मैं यहाँ से स्विच ओवर करता हूँ किधर भी, तो मेरे को क्या बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं, और अगर करना है तो कौन सी बैंक से करना चाहिए? ठीक है, ओके। इनका प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि 10.5% इनका है, अगर स्विच करते हैं तो बहुत नीचे शायद ये नहीं आएगा, तो क्या कर सकते हैं ये? इनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि जो मैंने कहा, आप अगर आपने नियमित रूप से पेमेंट किया है तो आप सिर्फ बैंक को कहें कि मुझे प्रीपेमेंट लेटर दीजिए और मुझे जाना है दूसरी बैंक में, चूंकि आप ब्याज कम नहीं कर रहे हैं, शायद ऐसा हो कि इनकी बैंक रेट्स कम कर दें। तो वो उसमें तो कोई इनका बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और खर्चा भी कुछ भी नहीं लगेगा, तो वो ऑप्शन तो इनको एक्सप्लोर करना ही चाहिए। वो नहीं होता है तो ही कैन थिंक ऑफ शिफ्टिंग, जो 3-4 स्कीम्स हमने बात करी उसमें भी फायदा होगा। अगर प्रीपेमेंट चार्ज 2-3% है तो तब तक भी अगर इनको 9.25-9.5 में मिलता है तो इनको फायदा जरूर होगा। हर्ष, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए हमारे लिए।